शादी की रात मेरी बड़ी ननद बोली, जिस दिन तुम मेरी बताई हुई पूजा को पूरा करोगी उसी दिन अपने पति को देख पाओगी। लेकिन रात की पूजा से पहले ही ननद मेरे कमरे में तेज परफ्यूम लगाकर आती और मुझे फौरन नींद आ जाती। ऐसे ही मुझे बच्चा भी हो गया और अब तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। एक दिन नाक में रुई लगाकर सोने का नाटक करने लगी। तभी मेरे पति अंदर आए। पति को देखते ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वो तो मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मैं इस वजह से बहुत खुश थी कि सारी जिंदगी मैंने अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मुझे पैसे की कदर और कीमत का अंदाज़ा था। हमने अपने पापा और मम्मी को हमेशा एक एक रुपए के लिए तरसते हुए देखा था। जब मेरी शादी अमीर घराने में तय हुई तो मैंने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा कि शादी किससे करवाई जा रही है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मैं ब्याह कर इस जेल से निकलकर एक बड़े से महल में जाऊंगी, जहां मेरे आगे पीछे नौकर होंगे, मेरी सेवा करेंगे और मैं बस उनको हुक्म दिया करूंगी। बात भी ऐसे ही थी। मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कितने स्मार्ट और महंगे महंगे कपड़े पहने लोग मेरे घर पर आएंगे। मेरे ससुराल वालों के चेहरे बहुत ही खूबसूरती और चमक दमक वाले थे। हमारे मोहल्ला तो गरीबों का मोहल्ला था। हमने तो मेकअप भी सस्ता वाला का रखा था। लेकिन जब ये लोग मुझे ब्याह कर अपने घर ले गए तो मैं उस घर को देखते ही रह गई। घर क्या था, वो तो राजा महाराजाओं का महल जैसा था। दुनिया जहान की रोशनी और खूबसूरती उस महल में बिखरी पड़ी थी। मुझे लगा मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। अब घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति को देखने की जल्दी थी, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने मुझे मेरे पति की फोटो भी नहीं दिखाई थी। बस कहा था कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो और अच्छी बेटियां अपने पति को देखने की जिद नहीं करती। हालांकि लड़कियों को यह हक है कि वह अपने होने वाले पति को देखे, पर मेरे पापा और मेरी मम्मी ने यह हक मुझसे छीन लिया था। जब मैं अपने ससुराल में दाखिल हुई तो मेरा स्वागत मेरे पति की बजाय मेरी ननद ने किया और मुझे मेरे पति के कमरे में बिठाने की बजाय मेरे ननद के कमरे में ही बिठा दिया गया था। मेरी कोई सास नहीं थी। जब मेरे पति छोटे थे तभी मेरी सास का देहांत हो गया था, हार्ट अटैक की वजह से। तब से मेरे पति की बड़ी बहन यानी कि मेरी ननद ने ही इनकी देखभाल बिल्कुल माँ की तरह की थी। मैं कमरे में बैठी इंतजार कर रही थी। मैंने समझा कि शायद उन लोगों को कोई रस्म करना होगा। फिर कुछ और लड़कियां उस कमरे में आईं और छोटी मोटी रस्में की, पर मेरे पति ने चेहरे से सेहरा नहीं हटाया। मैं तो खुद नजर झुकाकर बैठी हुई थी। मैं अपने पति को उस वक्त नहीं देख सकती थी और मैं किस्मत की मारी, मुझे क्या पता था कि अब मेरी मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। सब लड़कियों के कमरे से जाने के बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी ननद मुझे उठाकर मेरे पति के कमरे में ले जाएंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। मैं पीछे उनका इंतजार करती रहेगी। लगभग आधा घंटा गुजर जाने के बाद जब मेरी ननद या कोई और मुझे लेने नहीं आया तो मुझे बहुत ही फिक्र होने लगी। कहीं मुझे बंद करके चले तो नहीं गए। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पति से मिलने की भी जल्दी थी, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की यह ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसे मोहब्बत करे, अपनी मोहब्बत का इजहार करे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, उसे ढेर सारी प्यार भरी बातें करे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ने लगी थी। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर दरवाजे तक जाती, कमरे का दरवाजा जोर से खुला और मेरी ननद किसी तूफान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई। लेकिन हैरत उस वक्त हुई जब उन्होंने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। यह काम तो मेरे पति का होता, मैं दिल में सोचने लगी। मैंने नजरें उठाकर अपनी ननद की तरफ देखा तो वह मेरे करीब आकर बैठ चुकी थी। मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम सोच रही हो कि मेरा पति कमरे में अब तक क्यों नहीं आया और मेरी ननद बार बार कमरे में क्यों आ जाती है और तुम्हें एक कमरे में बंद कर देती है। तो बस बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नजर लगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजूंगी, जरूर भेजूंगी, पर अभी उसका टाइम नहीं आया। तो फिलहाल मेरे कमरे में बैठी रहो और हाँ, ऐसा करो कि ये कपड़े बदल लो और कोई कंफर्टेबल से कपड़े पहन लो ताकि तुम्हें सोने में आसानी रहे। मेरी ननद बहुत ही अच्छी थी। उनके चेहरे से ही शराफत नजर आ रही थी। पूजा पाठ में भी बहुत ज्यादा विश्वास रखती थी। मुझे भी खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है कि मेरी ननद बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है,
क्योंकि मैं खुद सीधी सादी और गरीब सी लड़की थी। अगर मैं किसी मॉडर्न घर में आती तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। वैसे भी मुझे अभी तक फैशन करना, मेकअप करना कुछ भी नहीं आता था। मैं खामोशी से बैठकर रह गई। मैंने कपड़े बदल लिए और फिर थोड़ी देर भगवान के सामने खड़ी होकर अपने मन की तसल्ली की। भगवान की पूजा खत्म करने के बाद मैं बेड पर आकर लेट गई और फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। मैं सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी ननद के कमरे में ही थी। मुझे बुरा नहीं लगा था कि मेरी ननद मेरा इतना ख्याल रख रही थी। फिर मैं बुरा क्यों मानती। मेरी ननद ने आकर मुझे एक हरे रंग का जोड़ा पकड़ा दिया। कहने लगी, ये पहन लो, मुझे तुम्हें कुछ मेहमानों से मिलाना है। अब दिन का वक्त हो गया है, तुम अपने पति को बाद में देख लेना। फिलहाल इस वक्त मेहमानों से मिलना है। मेहमान तुम्हें देखने आ रहे हैं, हमें मुंह दिखाई भी तो करनी है। मैं खुश हो गई। मैंने अच्छी तरह से कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया और लोग मुझसे मिलने के लिए बारी बारी आने लगे। खानदान की नई सदस्य थी, इसलिए मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। पर जो भी मुझे देखता वह बड़ी अजीब नज़रों से देखता और घूरता ही चला जाता। यह ऋतिक की बीवी है। हर मिलने वाली औरत अजीब सा मुंह बनाकर यह बात जरूर कहती कि यह ऋतिक की बीवी है। सारी मेहमान औरतें मुझे मुड़ मुड़ कर ऐसे देखती जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैं लोगों की नज़रों का मतलब नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो सब ऐसा क्यों कह रही हैं और मुझे मुड़ मुड़ कर क्यों देखती हैं। लेकिन एक बात अजीब थी, किसी ने भी मेरे ऋतिक का जिक्र नहीं किया और ना ही ऋतिक के बारे में कुछ पूछा। सबकी नज़रों का निशाना मैं ही बनी हुई थी। सबकी निगाहों में मैंने अपने लिए तरस देखा था। मुझे देखने आने वाली हर औरत मुझसे यह ज़रूर कहती कि भगवान तुम पर दया करे और तुम्हारी ज़िंदगी को आसान करे। मुझे बहुत अजीब लगता क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब तक कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि मुझे हाथों हाथ ही लिया था। मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया था कि मैं किसी गरीब घर से आई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये हमदर्दी मेरी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी बदनसीबी की वजह से सब लोग दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी ननद मुझे कमरे में बिठाकर बाहर चली गई। अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। जब मेरी ननद मुझे कमरे में छोड़कर जाने लगी तो मैंने अपनी ननद से कहा, दीदी क्या अब मैं इनसे मिल सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि बहुरानी, ऋतिक का दीदार करना इतना आसान नहीं है। ऋतिक का दीदार करने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे इम्तिहान तुम्हें पास करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम अपने पति यानी कि ऋतिक को देख सकोगी। कैसे इम्तिहान? मैं एकदम घबरा गई और पूछ बैठी। तो मेरी ननद बोली, तुम्हें खुद को ऋतिक के काबिल बनाना होगा। ऋतिक के काबिल बनाना होगा? अगर मैं ऋतिक के काबिल नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी ही क्यों की? मेरी जुबान पर शिकायत आ गई। अब जाहिर है इतनी देर से मुझे घुमाया जा रहा है, मेरा हक तो बनता है कि मैं अपने पति के बारे में अपनी ननद से सवाल कर सकूं। मेरी बात सुनकर ननद ने अपने कानों को हाथ लगाकर कहने लगी, अरे भाई, पति से मिलने के लिए इतनी जल्दी? हमारे ज़माने में तो लड़कियां इतना शर्माती थी। जब कोई रिश्ता लेने के लिए उनके घर में आता था तो सामने ही नहीं आती थी और फिर पति से हफ्ता हफ्ता नजरें नहीं मिला पाती थी। पर आजकल की वह लड़कियां, उन्हें तो पति से बातें करने का बड़ा शौक होता है। मेरी ननद की सोच बहुत ही पुराने ज़माने की थी। मैंने खामोश रहना ही अच्छा समझा। चलो, आखिर अपने भाई को कितने दिन तक मुझसे दूर रखेंगी? वह भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन ही होंगे, क्योंकि जब मर्द शादी करता है तो बीबी से मिलने के लिए दिल उसका भी करता है। मैं अकेली तो नहीं तड़प रही थी इस आग में। यही सोचकर खामोश हो गई। लेकिन मेरे पति की तरफ से किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं से भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे कि उन्हें मुझसे मिलने की जल्दी है। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया, यहाँ तक कि दोबारा रात हो गई। अब तो मेरा पारा गर्म होने लगा था। मैंने अपनी ननद से कहा कि आज भी क्या मैं आपके कमरे में ही सोऊंगी? मेरी ननद फिर वही पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ गई। अरे अजीब बेशर्म लड़की हो, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने पति के कमरे में जाने की, वह भी शादी के दूसरे ही दिन। मेरी बातों को मेरी ननद ने बहुत ही अजीबोगरीब बना दिया था। मेरा दिल ही उठ गया था। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, मेरी ननद ने मुझे अपने पास बुलाते हुए कहा। मैंने पूछा, क्या काम? मेरी सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। बेटा, जब तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम दोनों के बीच में एक पर्दा होना चाहिए, कम से कम 7 दिन तक। तुम्हें सुबह सवेरे उठकर आरती करनी होगी और सोने से पहले भी भगवान जी की पूजा करनी होगी। हमारे जो पंडित जी हैं, उन्होंने यही कहा है कि 7 दिन तक तुम्हें यह विधि विधान करना होगा
और इससे पहले तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती। मेरा भाई ऋतिक भी पूजा पाठ से थोड़ा दूर भागता है, इसीलिए उसको भी 7 दिन तक यह विधि विधान पूरे विधान से करना होगा, तभी वह भी तुम्हारा चेहरा देख सकेगा। मेरे भाई को सुधारने का एक ही तरीका है, क्योंकि वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता। तो 7 दिन तक इस विधि को तुम्हें और मेरे भाई ऋतिक दोनों को ही पूरे विधि विधान से पूरा करना होगा। इस तरह मेरा भाई भी सुधर जाएगा और पूजा पाठ में और भगवान में विश्वास करने लगेगा। फिर उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख लेना। मैं अपनी ननद की बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन मुझे दिल में खुशी हुई थी कि ननद का रवैया मेरे साथ अच्छा था। वह बस यही चाहती थी कि हमारे रिश्ते में भगवान जी की कृपा बनी रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। इसीलिए मुझे पहले पूजा पाठ का पावन बनाना चाहती थी। मुझे अपनी ननद की यह सोच पर खुशी हुई थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं आज से ही यह विधि करना शुरू करूंगी। फिर उसी समय से मैं भगवान जी की पूजा पाठ में लग गई। मेरी लगन देखकर मेरी ननद भी बहुत खुश होती और कहती कि बहुत ही अच्छी लड़की हो। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे और मेरे भाई के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करे। अब मैं अपनी ननद को क्या बताती कि ऋतिक के लिए मेरी मोहब्बत तो उसी समय शुरू हो गई थी जब मैंने ऋतिक के साथ 7 फेरे लिए थे। अभी एक ही दिन गुजरा था कि मेरी ननद मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि बेटा, पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें दिन में 2 बार नहीं बल्कि 5 बार पूजा पाठ करना पड़ेगा। अरे अभी तो तुमने एक ही बार सुबह को पूजा की थी, तो तुम अपने पति से नहीं मिल सकते। मैं उदास हो गई, लेकिन फिर मैंने सोच लिया, चलो कोई बात नहीं, अपने पति के लिए दिन में 5 बार भी पूजा कर सकती हूँ। इसी तरह अगला दिन गुजर गया। अगले दिन मैंने पूरी 4 बार पूजा की। सोने से पहले भगवान की पूजा करना रह गया था। मैं बहुत खुश थी कि चलो कम से कम अपने पति से मिल सकूंगी, क्योंकि मेरी ननद ने कहा था कि 7 दिन से पहले मेरे पति का चेहरा नहीं देख सकती। लेकिन अगर तुम पूरी लगन से पूजा करती हो तो सिर्फ पति को देखे बिना उससे मिल सकते हो। मैंने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, पति की आवाज़ तो सुन सकती हूँ, अगर पति का चेहरा नहीं देख सकती तो मैं उसे कम से कम बातें तो कर सकती हूँ। मैं अपने कमरे में बैठी थी और इन्हीं हसीन ख्यालों में खोई हुई थी कि मेरी ननद आई और कहने लगी कि सपनों में रहने की वजह सबसे पहले रात वाली पूजा कर लो, क्योंकि जब तक तुम दिन की पूरी 5 पूजा नहीं कर लेती मैं तुम्हें अपने भाई से नहीं मिलने दूंगी। वह अपने हाथ में एक धूप का डिब्बा लेकर आई थी। कहने लगी, इस धूप को पूजा के टाइम पर जला देना, पंडित जी ने खास इस पूजा के लिए मंगवाई थी। मैंने वो डिब्बा उनके हाथ से ले लिया। उस डिब्बे से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी जो मुझे बहुत ही अजीब सी लगी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस धूप को ले लिया और ननद के जाने के बाद मैं अपनी पूजा में लग गई और उस धूप को जला दिया। लेकिन धीरे धीरे मेरा सर भारी होने लगा था, मेरे सारे हाथ पैर ढीले पड़ गए थे और मैं नींद के आगोश में चली गई। मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया। फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सोई हूँ या जागी हूँ। यहाँ तक कि जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, मुझ में कोई भी ताजगी नहीं थी। अजीब सी थकावट थी जिसने मुझे घेर रखा था। मैं बहुत ही अजीब महसूस कर रही थी। तबीयत भी भारी भारी सी थी, सर भी दर्द में था। मेरी ननद उठकर मेरे कमरे में आ गई। उन्होंने कहा, ये लो बेटा, दूध पी लो। मेरी ननद ने मेरी तरफ एक दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा कि तुम थक गई होगी, सारी रात पूजा पाठ चुकी है। मैं बोली, नहीं नहीं दीदी, मैंने कहाँ पूजा पाठ की, पूजा पूरी भी नहीं हो पाई थी। किस वक्त मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी बात सुनकर मेरी ननद बोली, ओहो बेटी, ये क्या कह रही हो, अब तो मैं तुम्हें आज भी ऋतिक से मिलने नहीं दे सकती। यह बोलकर मेरी ननद ने मेरे सर पर एक बम गिरा दिया। तो क्या मैं अपने पति से मिलने के लिए सारी जिंदगी ऐसे ही तरसती रहूंगी? मेरी बात सुनकर वो जोर से हंस पड़ी और कहने लगी कि मैंने कब कहा कि तुम ऋतिक से नहीं मिल सकती। बस आज की रात पूजा पाठ पूरी विधि विधान से कर लेना, फिर तुम रात को ऋतिक से मिल सकती हो। मैंने अपनी ननद से कहा कि ऋतिक का दिल नहीं करता मुझसे मिलने के लिए। तो मेरी ननद हंस पड़ी और वो कहने लगी कि वो तो दिन रात दिमाग खाता है कि मुझे रिया से मिलवा दो। लेकिन नहीं बेटी, जब तक तुम दोनों पूजा पाठ पूरी विधि विधान से नहीं कर लेते मैं तुम्हें एक दूसरे से नहीं मिलवा सकती हूँ। ननद की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। आज तो मेरा पूजा करने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और मैंने अभी तक पति को नहीं देखा था। पर फिर भी एक अजीब ही सिलसिला शुरू हो गया था।
मैं दिन में 4 बार पूजा करती, लेकिन रात की पूजा के बाद मेरी ननद मेरे कमरे में आती और कहती कि बेटा आज मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ खाने को, ये लो खा लो। मैं वह खा लेती और उसे खाते ही मुझे नींद आ जाती। हर दिन कुछ ना कुछ नया लाती, कभी खीर, कभी रसगुल्ला, कभी जलेबी, तो कभी समोसे। हर दिन का हो गया था ये। वो मुझसे पूछती भी थी कि तुम्हें क्या पसंद है खाने में, और अगले दिन वही चीज़ ले आती थी। ननद की लाई हुई चीज़ों को खाते ही मैं नींद के आगोश में चली जाती, फिर पूरी रात सोई रहती। बस ऐसा लगता कि मेरे पास कोई है, मैं किसी को अपनी आगोश में महसूस करती थी। लेकिन एक रात मैंने सोच लिया कि मैं सच्चाई जानकर रहूंगी। रात को मेरे पास कौन होता है? मेरी ननद मुझे ऐसा क्या मिला के खिला देती है कि मुझे नींद आ जाती है। रात होते ही जैसे ही मेरी ननद मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटा मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ, इसे पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। देखो दिन पर दिन कैसे कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपनी ननद से बोली, नहीं दीदी, आज जूस पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, आप इसे वापस ले जाइए, मैं रात वाली पूजा करने जाती हूँ। मैं तब लगभग 1 हफ्ते तक कोशिश कर रही थी कि रात वाली पूजा को पूरा कर लूं, लेकिन मैं रात वाली पूजा पूरी नहीं कर पाती थी। इससे पहले ही मुझे नींद आ जाती थी। इसीलिए आज मैंने सोच लिया था कि कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी और पूजा करके ही रहूंगी। मेरी ननद मुझे फोर्स करते हुए बोली, कोई बात नहीं, पूजा भी कर लेना, लेकिन पहले ये जूस पी लो। लेकिन मैंने अपने ननद को कह दिया कि मुझे जूस नहीं पीना। मेरे तेवर देखकर मेरी ननद मुझे छोड़कर चली गई। वह समझ गई थी कि अब मैं उनके बहकावे में नहीं आने वाली। थोड़ी देर बाद मेरी ननद कमरे में दाखिल हुई। बहुत ही तेज परफ्यूम लगा रखा था, जिसकी खुशबू मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी, और मैं अपनी नाक को बंद करके बैठी रही। मेरी ननद वहां से उठ के चली गई और थोड़ी देर बाद फिर से मेरे कमरे में आई। मैं पूजा करने की तैयारी कर रही थी। मेरी ननद के चेहरे से साफ लग रहा था कि वह मुझे जागता हुआ देखकर बहुत परेशान है। तीसरी बार मेरी ननद मेरे कमरे में आई। फिर मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मेरी ननद मेरे कमरे में बार बार क्यों आ रही है। इस बार उनके हाथ में एक पीले रंग की चादर थी। कहने लगी कि बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पूजा करने से पहले ये पीली चादर ओढ़ लिया करो। यह लो, मैं तुम्हारे लिए एक नई चादर लेके आई हूँ, इसे ओढ़ लो। मैंने सोचा आखिर चादर ओढ़ने में क्या ही हर्ज है। मैंने अपनी ननद के हाथ से वह चादर लेके अपने सर पर डाल दी, और फिर मेरे साथ वही हुआ जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। चादर ओढ़ते ही मेरे ऊपर बेहोशी सवार होने लगी, नींद आने लगी, और फिर मैं सो गई। इस कदर गहरी नींद कि जब मेरी आंख खुली तो सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। मुझे लेट उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन आज फिर मैं लेट उठी थी। लेकिन इतना लेट उठने के बावजूद भी मेरा मूड बिल्कुल ख़राब नहीं था, बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब मुझे आगे क्या करना है, मेरा अगला कदम क्या होगा, अपनी ननद की चालाकी से मुझे कैसे बचकर निकल। मैंने सोच लिया था कि अब मैं ये पर्दाफाश करके ही रहूंगी, तो मैंने ऐसा ही किया। रात का वक्त हो गया था। रात होते ही मेरी ननद की आवाजाही मेरे कमरे में बढ़ने लगी। मैंने बिस्तर पर तकिया रखा और वहीं लेट गई। मुझे सोने का नाटक करना था। मेरी ननद रोज मुझे किसी न किसी बहाने सुला देती थी। आज मैं खुद ही सो गई थी। अपनी ननद को दिखा दिया कि मैं सो चुकी हूँ, ताकि वह मुझे सुलाने के लिए मेरे कमरे में ना आए। अभी लगभग 10 मिनट ही गुजरे होंगे मुझे सोने का नाटक करते हुए कि कमरे के अंदर हलचल महसूस हुई। मुझे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, फिर कुंडी लगने की आवाज़ आई। किसी के भारी कदमों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी, पर मैं आंखें खोलकर देख नहीं सकती थी। फिर मैंने देखा कोई धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आया है। यह कोई मर्दाना कदम थे जो मुझे महसूस हो रहे थे। तभी मेरे कान एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि किसी ने मुझे छुआ था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा। सामने खड़े इंसान को देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ननद इतना बड़ा धोखा कर सकती है मेरे साथ। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने शादी के बारे में क्या क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैंने दिल ही दिल में सोचा। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। मैं बेड से उतरकर किसी बात की परवाह न करते हुए कमरे से भागी और भागती हुई बाहर आ गई। मेरी ननद मुझे देखा तो वह हक्का बक्का रह गई। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। मैंने अपनी ननद से कहा कि आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपको शर्म नहीं आई? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तब आप क्या करती? मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। आपने अपनी औलाद पैदा करने के लिए यह सब कुछ किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग इतना नीचे गिर जाएंगे, इतना घटिया निकलेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी ननद मेरे पास आई और मेरे हाथ को थामते हुए कहने लगी कि बेटी, भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। मैंने तुम्हारा चेकअप कराया था, तुम थकी थकी सी रहती थी।
तुम्हें चक्कर आते थे। तुम्हें याद है ना, उस दिन हमारे घर पे एक दाई आई थी, उसी ने तुम्हारा चेकअप किया था। उसने बताया कि तुम पेट से हो। मेरी ननद ने मेरे सिर पर एक और बम फोड़ दिया था। ये क्या कह रही हैं आप? आपने तो कहा था कि मेरे भाई से मिलने के लिए तुम्हें ना जाने क्या क्या इम्तिहान पास करने पड़ेंगे। फिर मैं पेट से कैसे हो गई? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? आपको एहसास भी है आप क्या कह रही हैं? मेरी ननद मेरी बात सुनकर सर झुकाकर बोली, बेटा मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। औलाद की खुशी किसे नहीं चाहिए होती। अगर मैंने उसके लिए थोड़ी सी हेरा फेरी कर ली तो मुझे माफ़ कर दो। मैं और कुछ नहीं कर सकती। एक बहन होने के नाते मुझे अपनी भलाई भी सोचनी थी और अपने भाई की खुशी भी सोचनी थी। मैंने अपनी ननद की कोई बात नहीं सुनी। ननद मेरी विनती करती रही कि अब तो तुम्हारी कोख में मेरे भाई का बच्चा है और हमारी औलाद है, तो तुम्हें इस तरह घर से नहीं जाना चाहिए। लेकिन अपनी ननद की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। इतने बड़े धोखे के बाद मैं इस घर में रहती, यह मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपना सारा सामान पैक करने लगी और फिर सीधा अपने माँ बाप के घर आ गई। माँ बाप को भी मैंने सारी कहानी सुनाई। मेरी माँ मेरी बात सुनकर बहुत ही हक्का बक्का रह गई। बोली कि बेटी हमें माफ़ कर दो, हमें ये सब पहले से पता था, लेकिन हमने तुम्हें यह बात जानबूझकर नहीं बताई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैंने कहा आप लोग तो मेरे अपने थे, फिर आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं रोने लगी तो माँ ने मेरा हाथ थाम लिया, कहने लगी बेटा हमें माफ़ कर दो, हम मजबूर थे। तुम्हें तो पता है कि बेटियों के माँ बाप हमेशा कितने मजबूर होते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर मैं बोली आप मजबूर नहीं थे, आप लालची थे। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी। मुझे भी उनको इस तरह से कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया था। अभी मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर के बाहर मेरी बहन खड़ी हुई थी। उसका हुलिया देखकर लग रहा था कि वह भी अपने पति से लड़कर आई है। यह सब देखते ही मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कहा कि तुम भी अपने घर में सुकून से नहीं हो? बहन बोली तुमको सुकून नहीं तो मुझे कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो शादी इतने बड़े घर में हुई है, फिर भी तुम खुश नहीं हो। हमारे घर में रुपए पैसों की तंगी है, रोज घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरा पति मुझे मारता पीटता है। एक वक्त की रोटी के लिए हम लोग तरस जाते हैं। अब हम दोनों ही बहनें हैं अपने माँ बाप के घर पर बैठ गए थे। मुझे लगने लगा था कि मैं अपने माँ बाप पर जुल्म कर रही हूँ। रात को सोने के लिए लेटी तो वही उस वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा, जब कोई मेरे कमरे में आया था और मैं चीख कर अपनी ननद के पास पहुंची थी। मेरे कमरे में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरा पति इतना कुरूप था, उसकी शक्ल देखते ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। पता नहीं मेरा पति जन्म से ही इतना बदसूरत था या फिर बाद में किसी दुर्घटना में ऐसा हुआ था, लेकिन जो भी था वह बहुत ज़्यादा ही बदसूरत था। यही सब सोचते सोचते मेरा दिल घबराने लगा। मैं एकदम से उठकर बैठ गई और मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत ही गलत कर रही हूँ। मेरे माँ बाप ने जो कुछ भी किया वह मजबूरी में किया, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग थे और गरीब की लड़की ब्याहने कोई नहीं आता, सब दहेज के लालची होते हैं। अगर मेरा पति बदसूरत है तो क्या हुआ? मुझे उसकी सूरत देखकर डर तो बहुत लगा था। मैं बेहोश होते होते बची थी और यही बात मेरे माँ बाप ने मुझसे छुपाई थी, लेकिन वह क्या कर सकते थे? मेरे माँ बाप की भी मजबूरी थी और मेरी ननद की भी मजबूरी थी। वह भी अपने भाई की खुशी चाहती थी, अपने खानदान का वारिस चाहती थी। यह बात मेरे पति ने ही अपनी बहन से कही थी कि मेरे चेहरे को मेरी पत्नी से छुपा कर रखा जाए, क्योंकि इतने बदसूरत इंसान के साथ कोई भी लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। फिर मैंने अपने माँ बाप की गरीबी और मजबूरी को देखते हुए एक फैसला किया। बदसूरत पति के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपना सामान बांधा और वापस अपने ससुराल आ गई, जहाँ पर मेरा पति मेरी ननद मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे पति का सर मेरे सामने झुका हुआ था और वह मुझसे माफ़ी मांग रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी उम्मीदों और ख्वाबों को तोड़ा है। लेकिन यकीन करो मैं दिल का बुरा इंसान नहीं हूँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरी ननद भी मुझसे माफ़ी मांग रही थी, कहने लगी बेटा हमें माफ़ कर दो, हमारी मजबूरी थी, बचपन में ही हमने अपने माँ बाप को खो दिया। मेरी दुनिया बस मेरा भाई ही है, मैं बस उसकी खुशी चाहती हूँ, उसका घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ। मैंने अपनी ननद और अपने पति को माफ़ कर दिया। यह तो मुझे पता था कि ऋतिक एक बहुत अच्छे पति साबित होंगे और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अब जो भी थे जैसे भी थे, ऋतिक ही मेरे पति थे। इसीलिए मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया और अपने पति के घर में ही रहने का फैसला कर लिया।
तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? क्या रिया ने जो फैसला किया वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।